विनोद जी, ये संविधान का नैरेटिव आज की तारीख में ज्यादा बड़ा नैरेटिव है या फिर उसके काउंटर में लगातार संघ जो डीप पेनिट्रेशन की कोशिश कर रहा है, हिंदू बंटेगा तो कंटेगा? क्या ये सक्सेसफुल प्रोडक्टिव स्लोगन के तौर पर आगे आने वाले चुनाव में काम करता दिखेगा, या ओबीसी जिस भाषण का आप हवाला दे रही हैं जी, एक तो पहले आपसे गुजारिश है कि जिस प्रोग्राम में आपके पास ऐसे गेस्ट होते हैं जो लगातार लेफ्ट लिबरल्स को कोसते हैं, तो उनको जवाब देने के लिए कुछ लेफ्टिस्ट को भी यहाँ बिठाया कीजिए एक आध बार, ताकि पता चले कि दोनों आइडियोलॉजिकल पोल्स में कैसी अच्छी बहस होती है, और होगी बहुत अच्छी बहस, आप अंदाजा नहीं कर सकते। आगे से आप ध्यान आगे रखिए आगे से। क्योंकि लेफ्ट अगर लुप्त हो गया है कुछ प्रांतों से, इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक डिस्कोर्स से भी उसको लुप्त कर दिया जाए। दूसरी बात मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जो मोहन भागवत जी ने कहा है, उनकी पूरी स्पीच इन टोटलिटी पढ़ी है, और उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने ये भी कहा अपनी स्पीच में, और उसका प्रिंटेड वर्जन मैं पढ़ के आया हूं, आपकी तरफ से मुझे निमंत्रण मिला, कि उसमें यह था कि दूसरे धर्म गुरु किसी और धर्म गुरु को कोसते नहीं, किसी और धर्म को कोसते नहीं है। और उन्होंने मेरा ख्याल है खासकर मुस्लिम और क्रिश्चियन जो धर्म गुरु है उनका नाम लिया। तो मेरी समझ से बाहर है, मैं विस्तृत बातचीत करना चाहूंगा उनसे, और हालांकि वो मिलते नहीं है, हम तो रेड कोडेड पत्रकार हैं, लेफ्ट लिबरल हैं शायद, कि हम जैसे लोगों से नहीं मिलते हैं वो लोग। हमारे दोस्त राकेश सिन्हा के जरिए हम कोशिश करेंगे उन तक पहुंच जाएं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में धर्म और अधर्म की लड़ाई किन फोर्सेस के बीच में हो रही है, और धर्म क्या है? कोई धर्म की टेम्पलेट है क्या? बहुत से लोगों की नजर में धर्म सिर्फ अपनी इष्ट देव की पूजा करना नहीं है, समाज में सेवा करना उनका धर्म है, समाज में विस्तार करना, एजुकेशन का उनका धर्म है। असंख्य लोग लगे हुए हैं, लेकिन उनको काट दिया है, भारत डिस्कोर्स से बाहर कर दिया है, क्योंकि जो एनजीओज हैं, और ये सिन्हा साहब बताएंगे आपको विस्तृत तौर पे, अगर ईमानदारी से बात करेंगे तो, जो एनजीओज थे, सारे एनजीओज एक ही विचारधारा के रख लिए गए हैं। बाकियों को या सता कर बाहर निकाल दिया गया है, या ये कह दिया गया है कि आपका जो पैसा मिलता है वो अनुचित पैसा है। सर, मैं पॉलिटिकल डिविडेंड हमारी यहाँ की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए मैं चाहती हूँ कि आप जरा पॉलिटिकल डिविडेंड पर आए। भाई, ये जो हिंदुत्व की पताका है, ये पॉलिटिकल डिविडेंड के तौर पर रहा बीजेपी के लिए हमेशा से। 84 में 2 सांसद थे, 89 में बढ़कर 85 हो गए, और फिर 91 में बढ़कर हो गए 120। तो वो पॉलिटिकल डिविडेंड जिसने 303 तक पहुंचाया, लेकिन उसी ने 240 पर भी लाकर खड़ा कर दिया। अब ये हिंदुत्व पॉलिटिकल डिविडेंड है, या फिर संविधान का नैरेटिव ज्यादा बड़ा नैरेटिव बनकर आएगा? मैं ये कह रहा हूं, देखिए मेरी बात सुनिए आप। हाँ। कि ये जो आप बात कर रही हैं, ये इसमें आप जरा बारीकी से देखें कि क्या किया है। भारतीय जनता पार्टी ने मोहब्बत की है हिंदुत्व से, लेकिन मंडल से फ्लर्ट किया है कि नहीं? इट हैज बीन फ्लर्टिंग विद मंडल while being in deep love with हिंदुत्व। ये सच्चाई है, कोई मना कर दे यहां जो बैठा हुआ है? वो क्या है, फ्लर्टेशन है कि नहीं है? कि जब आप अपनी काबीना बदलते हैं तो आप लिस्ट जारी करते हैं कि ये मंत्री इस समाज से है, ये मंत्री इस समाज से, ये मंत्री इस समाज से है। हाँ। आप डंके की चोट पे बोलते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री ओबीसी है। अच्छी बात है, हमको कोई लेकिन जिससे फ्लर्ट हो रहा है, आप ही की जबान में विनोद जी, अगर फ्लर्ट हो रहा है मंडल से, यानी कि ओबीसी, एससी और एसटी से, तो फिर वो चुनावी माहौल में क्यों वो जमात साथ जाकर खड़ी हो जाती है? भाई मैं आपको ये तो वो जमात बताएगी ना। देखिए मेरी बात सुनिए, इस देश में जो क्या कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन जिसको हम कहते हैं, और कुछ लोग जिसको रेवड़ी बोलते हैं, और कुछ लोग उसको मुफ्त अनाज भी बोलते हैं, जो मुफ्त बांट है इस देश में, बहुत से लोग उसके चक्कर में फंस जाते हैं। आइडियोलॉजी इज नॉट द फॉरमोस्ट इशू बाय मोस्ट पीपल इन दिस कंट्री।
तो सर यही तो मैं Sustenance. भविष्य का सवाल पूछ रही हूँ आपसे सर। रोजमर्रा की जिंदगी, रोजमर्रा की आज की जिंदगी। तारीख में स्ट्रॉन्ग नैरेटिव क्या है? मंडल है या कमंडल? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कमंडल और मंडल और कमंडल, ये दोनों में चॉइस अगर किसी को प्रेजेंट करने के लिए आप पेश करेंगी ना, तो उसका धर्म संकट पैदा हो जाएगा। धर्म संकट इन द सेंस कि किसको मैं चूज करूं। देखिए, हम लोग कश्मीर में पहाड़ियों को क्यों प्रमोट करते हैं? गुजर्स को, वो मुस्लिम होते हैं जब भी प्रमोट करते हैं। अब धर्म संकट की आप बात कर रहे हैं, फिर धर्म पर आ गई ना, यानी की बात ना। गुजर, हाँ गुजर फॉरमोस्ट, गुजर एज अ गुजर बिहेव करता है, हाँ, मुस्लिम बिहेव नहीं करता। और वो भारत के हित में खड़ा रहता है, लास्ट सेंटिनल है हमारे बॉर्डर्स। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स कंट्री है, और इसको मंडल 20 के नाम मिनट की पर डिबेट फ्लर्ट में हम अनंत